मेहनत की शक्ति से मूर्छित हुए लक्ष्मण अब स्वस्थ हो चुके थे और अब राम की सेना दुगने उत्साह के साथ लड़ रही थी। अकेले हनुमान ने ही रावण के अनेक वीरों को यमलोक का रास्ता दिखा दिया था। राक्षस सेना में त्राही त्राही मची हुई थी। यह देखकर रावण स्वयं मैदान में आया और राम से युद्ध करने लगा। अभी अधिक समय न बीता था कि राम के एक बाण ने रावण का धनुष तोड़ दिया और दूसरे बाण ने उसकी तलवार गिरा दी। अब महाशक्तिशाली रावण युद्ध के मैदान में निहत्था खड़ा था। उसे देखकर श्री राम ने उससे कहा कि रावण, वापस लौट जाओ, हम रघुवंशी निहत्थों पर वार नहीं करते। वैसे भी शाम हो चली थी। रावण शर्म से पानी पानी हुआ, किंतु उसके पास वापस लौटने के अलावा और कोई चारा न था और वह समझ गया था कि जिन्हें वह साधारण वनवासी बालक समझ रहा था, वे स्वयं काल बनकर लंका आए हैं। इसलिए उसने अपने महाशक्तिशाली भाई कुंभकर्ण को जगाने का निर्णय किया, जो कि 6 महीने तक लगातार सोता था और उसके बाद केवल एक दिन जगता था। वैसे उसके 6 महीने सोने के पीछे भी एक कहानी है। एक बार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने घोर तपस्या की तो ब्रह्मा जी को उन्हें वरदान देने के लिए आना पड़ा। देवताओं को पता था कि कुंभकर्ण इंद्रासन ही मांगेगा, इसलिए देवताओं के अनुरोध पर देवी सरस्वती ने उसकी जिह्वा पलट दी और उसने इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन मांग लिया। तो ब्रह्मा जी ने उसे 6 महीने तक सोने का वरदान दे दिया। वैसे कुंभकर्ण एक बुरा व्यक्ति नहीं था, क्योंकि जब रावण ने उसे जगाकर सारी स्थिति के बारे में बताया तो कुंभकर्ण ने रावण को ही समझाने का प्रयास किया कि उसने सीता का हरण कर अधर्म का काम किया है और उसे सीता को श्री राम को लौटा देना चाहिए। किंतु रावण कहाँ किसी की सुनने वाला था। इसलिए अपने भाई के लिए कुंभकर्ण को युद्ध के क्षेत्र में जाना पड़ा। कुछ ही देर में वह वानर सेना पर कहर बनकर टूट रहा था। उसके विशालकाय पैरों के नीचे वानर दब कर मरे जा रहे थे और वह स्वयं वानरों को पकड़ पकड़ कर खा रहा था। पर आश्चर्य की बात थी कि वह जैसे ही उन्हें मुख में डालता, वे वानर उसके कानों से निकलकर बाहर आ जाते। विभीषण ने श्री राम को चेताया कि कुंभकर्ण को केवल तभी मारा जा सकता है जब उसे युद्ध में पहले थका दिया जाए, और उसे थकाने का कार्य केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो लंबे समय तक न नींद भर सोया हो और जिसने कभी पेट भर खाना ना खाया हो। यह सुनकर सभी की दृष्टि लक्ष्मण की ओर उठ गई, क्योंकि वे श्री राम के साथ वनवास के समय बहुत कम खाते और लगभग न के बराबर सोते थे। अगले ही क्षण हनुमान के कंधे पर बैठकर लक्ष्मण कुंभकर्ण के सामने थे।